मैडम, आप ये जो सेल्फी ले रहे हो ना, आपसे एक और बात करना चाहता हूँ। का जन्म का वर्णन करते हुए लिखा है। आपने ना बहुत बड़ा पाप ही करा है, क्योंकि पीछे भगवान राम की बात चल रही है। श्री राम का जन्म का वर्णन करते हुए लिखा है। क्या लिखा है? और देखो उस समय, और उन्होंने लिखा है नौवीं तिथि मधुमास पुनीता, नौवीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। भगवान राम के जन्म की बात चल रही है। महाशय इतना डीप सीक्रेट बता रहे हैं, आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पर वो समझने के लिए अकल भी तो होनी चाहिए ना। अकल तो मैं समझ गया हूँ आप में आज कितनी है, और आपकी वो जो वशीकरण स्पेशलिस्ट बैठी है उसका भी ध्यान नहीं है इन चीजों में। आध्यात्मिक जगत की बातें डीप होती है ना मैडम, वहां तक आपका दिमाग ही नहीं है। मन में तमस है तो दिमाग तो जेब पे रहता होगा क्लाइंट की। क्या बता रहे हैं महाशय? नवमी तिथि मधुमास पुनीता, मतलब भगवान राम का जन्म नवमी तिथि में मधुमास में हुआ। मधुमास कहते हैं चैत्र मास को। चैत्र मास में सूर्य कहाँ होता है? मेष में। तो इस और आगे इसी चौपाई में जब आप आगे पढ़ोगे तो वहां आएगा मध्य शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, मध्य दिवस, न अति शीत न घामा। मध्य दिवस मतलब 12 बजे उनका जन्म हुआ, मतलब 10th हाउस अगर हम एस्ट्रोलॉजी का लें, उस दिन सूर्य जो था चैत्र में 10th हाउस में, अगर हम एक नंबर डाल दें और वहां से मैं पॉइंट डालूं, जैसे हम पत्री बनाते हैं 1 2 3 4, तो 4 नंबर लगन में आ जाएगा मैडम। इसका मतलब भगवान राम का जो असेंडेंट था वो कर्क था। और फिर नवमी तिथि, एक तिथि कब का निर्माण कब होता है? 12 डिग्री जब आगे चंद्रमा चला जाता है सूर्य से, तो नवमी तिथि 12 निम्न 108। इसका मतलब एक राशि 30 डिग्री की होती है, तो मैं वहां से 30 लूं तो 30 लूं तो चंद्रमा का आ जाएगा, असेंडेंट में ही आ जाएगा। इन्हीं इनपुट से ही तो पता लगेगा ना भगवान राम के जन्म के समय पर क्या ग्रहों की स्थिति थी। कितना डीप एस्ट्रो हम जो पीछे आपके चल रहा है उससे हमें समझ आ रही है, और आप वहां बैठ के कर रहे हो। हाँ, मैं भूल गया था, आप तो आपका तो इंटरेस्ट उसमें है ना, जला दो, बहा दो, गाड़ दो, इसी में है ना इंटरेस्ट। तो मैडम, ये हमारे गुरुजी ने सिखाया था हमें, जिसमें आपका चेला बोलता है ना, वो एक उसमें आधा चेला है जो कि अगर उनसे सॉफ्टवेयर ले लिया जाए, उनसे लैपटॉप ले लिया जाए तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये उन्होंने सिखाया था। ठीक है, तो मैडम पहले पढ़ो, समझो, फिर अकल आएगी, फिर आएगी शांति और सुख जीवन में।